बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। देश का युवा भली भांति जानता है, परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इधर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित किया और दावा किया कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। नतीजा आने के 2 दिन बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का जनादेश महागठबंधन को ही मिला, पर चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से अपील की है कि वो अगले 1 महीने तक पटना में ही रहें। इधर बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इशारों में बंगाल की ममता सरकार को घेरा था। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया गया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि टीएमसी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, जबकि बीजेपी एक फर्जी नैरेटिव तैयार कर रही है। टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा कि बीजेपी बंगाल में लाशों के मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। इधर दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की अब चिंता बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। पूरे दिन आसमान पर स्मॉग की चादर नजर आती है। जानकार बता रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन मौसम में आए बदलाव ने शहर में प्रदूषण के स्तर को खराब कर दिया है। हवा में नमी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदूषण के कण हवा में ज्यादा देर तक बन रहे हैं। हवा में PM 2.5 का स्तर कई गुना तक बढ़ गया है। हवा की कम रफ्तार के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, गंभीर होती जा रही है और इसके चलते विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 7 से 8 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकारी केंद्रों में कोविड स्पेशल बेड न होने को लेकर सरकार को फटकारा और कहा कि सितंबर से लेकर अब तक सरकार आखिर कर क्या रही थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि राधा स्वामी सत्संग केंद्र में कितने ICU बेड मौजूद हैं जो कोविड के मरीजों के लिए बनाए गए। इस पर दिल्ली सरकार ने बताया कि वहां 10,000 बेड हैं, लेकिन सभी बेड फंक्शनल नहीं हैं। सिर्फ 2,000 बेड ही पूरी तरह तैयार हैं। गोवा में लोग रेलवे की ओर से रेल लाइन के दोहरीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसे राज्य में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है कदम बताते हुए लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे को लेकर दिल्ली और गोवा के मुख्यमंत्री ट्विटर पर भिड़ गए। इस बार पलटवार की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के समर्थन में बयान देते हुए लोगों की सराहना की। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। बीते 24 घंटों में देश में 48,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। बीते दिन 52,700 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए थे। इसी के साथ देश में अब रिकवरी रेट 92.79% पर पहुंच गया है। एक्टिव केस भी 5 लाख से कम है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 86,83,000 के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना ने 1,28,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार थमती जा रही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली का हाल बिल्कुल उल्टा है। दिल्ली में रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में पहली बार 8,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में केस पॉजिटिविटी रेट 13.4% पर पहुंच गई। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,59,000 से भी ज्यादा हो गई। 42,600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारत अगले हफ्ते से मुंबई में अपने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू करेगा। ये ट्रायल मुंबई के सायन हॉस्पिटल के 1000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। आपको बता दें कि आईसीएमआर के साथ मिलकर हैदराबाद बेस्ट भारत बायोटेक कोरोना की 2 वैक्सीन पर काम कर रही है, जिनमें पहले चरण का ट्रायल दूसरे चरण में और दूसरी वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच गया है। और इस ट्रायल के साथ ही मुंबई का सायन हॉस्पिटल भारतीय वैक्सीन का टेस्ट करने वाला मुंबई का पहला हॉस्पिटल बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 राज्यों को कोरोना से होने वाली मौतों पर रोक लगाने पर फोकस करने को कहा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों और अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले 24, 48 या 72 घंटे के अंदर ठोस कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में टेस्टिंग भी बढ़ाई जानी चाहिए, खासतौर पर उन शहरों में जहां कोविड पॉजिटिविटी रेट हाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासनिक अफसरों से कहा कि वो ऐसे इलाकों पर फोकस करें जहां ज्यादा भीड़ जुटती है।